पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर कर जाते हैं, लोग कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म है, हमारे खिलाफ खेलते वो सेंचुरी कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो विराट कोहली की बात की जाए कि मैं ख़ुद भी उसकी मेहनत को हैरान हूँ कि उसने किस किस्म की मेहनत की होगी, क्योंकि सारी दुनिया कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर ऐसे बड़े मैच में आके जो जिस मैच के लिए पूरी दुनिया वेट करती है वो उधर आके आसानी से रस कर देता है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें मजल ना दें उनको, मगर वो खेल के हमसे निकल जाता है, रद्द कर लेता है, मैन ऑफ द मैच बनता है। तो मैं ज़रूर उसकी इस फिटनेस लेवल को, इसकी मेहनत को प्रेस करूँगा जिस तरह उसने की है, क्योंकि वो भी एक क्रिकेटर है, हम भी एक क्रिकेटर है, मगर हमने पूरी कोशिश उसको आउट करने की, मगर जिस तरह वो ले गया और जिसने जो फिटनेस शो की है और जिस तरह उसने काम किए, तो इट्स मीन्स के पीछे उसने काफ़ी हार्डवर्क वो चीज़ें की है कि पूरी दुनिया कहती है कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर हम इस बड़े मैच में उसने करके दिखाया। विराट कोहली इंडिया से खेलते हैं मगर हम क्रिकेट के फैन हैं, और ऐसी इनिंग्स देखकर कौन कमबख्त ये कह सकता है कि अच्छी नहीं थी। विराट आउट ऑफ फॉर्म, दोनों तो बहुत बड़े फैन हैं हम भी, लेकिन ये सेंचुरी अगर कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होती सोचे क्या अच्छा होता। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि पूरा पाकिस्तान खड़े होकर बिल्कुल बिल्कुल उसको ये नहीं लग रहा होता कि वो इंडिया में खड़ा हुआ है या लाहौर में खड़ा हुआ है। तो आप इसकी इनिंग का ये देखें, आप इनकी जो चीजें हैं ना हमारे उसके सारी चीजें के, फॉर एग्जांपल आप बाबर की फीट मूवमेंट्स देखें कितनी तेज और कितनी स्लो हैं, आप उसकी बैट स्पीड देखें, और सिर्फ विराट कोहली की फीट मूवमेंट्स और बैट स्पिन देख लें सिर्फ इस मैच की, आपको पता लग जाएगा सारी स्टोरी का। 29 साल लगे पाकिस्तान में आईसीसी का बड़ा इवेंट लाने में। जब ये इवेंट की मेजबानी हमें मिली तो फिर एक और महाज खुल गया, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, पाकिस्तान में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सेफ है नहीं है, और फिर कहीं जाके हाइब्रिड पर बात बनी, उसके लिए भी हम तैयार हुए। फिर इस टूर्नामेंट को अच्छा कराने के लिए हमने खूब पैसा लगाया स्टेडियम्स बनाने में, उनकी अपग्रेडेशन में। जो असली काम था टीम बनाने का, उसमें हम कंप्लीटली फेल हो गए। कसूर इन खिलाड़ियों का नहीं है, कसूर हमारा है कि 3 T20 वर्ल्ड कप, एक 50 ओवर वर्ल्ड कप और अब चैंपियंस ट्रॉफी, फिर भी ये कौम बेवकूफी कहूंगा कि इनसे उम्मीद लगा रही है, सोच रही है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल हमें हिंदुस्तान की वजह से करना पड़ा, वहां जाके उनको हराएंगे, एक अपना मैसेज देंगे, उसमें भी हम नाकाम हुए। इतनी पुअर परफॉर्मेंस, आगे भी इसी तरह से चलना है। पाकिस्तान ने इतना सब कुछ किया, इतनी तैयारी की, इतनी हाइप बनाई, और 5 दिन लगे हमें इस इवेंट से बाहर होने में। अब मुझे पता है कि इफ्स एंड बट्स है, लेकिन जब खुद रिजवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चाहिए हमको, और हमें भी ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए पाकिस्तान जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके, हमें चाहिए वो जो क्रिकेट में हमारा खोया हुआ मकाम था वो हमें वापस दिलाया जा सके। फिलहाल जो पाकिस्तान टीम की कंडीशन है देख के ये लगता तो नहीं कि जल्दी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। पाकिस्तान को कल ऐसी शिकस्त हुई जैसी बांग्लादेश को हुई थी। 6 विकेटों से हमें भारत से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहां 21 बॉलें बाकी बची थी, यहां तकरीबन 45 बॉलें बाकी बची, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं था। वो बहुत रिलैक्स कर रहे थे, चिल कर रहे थे। हमने हाइप बनाई हुई थी। मैं बार बार कहता हूं हमें चाहिए कि हम अब अपने नए राइवल्स चुने, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनके साथ मुकाबला करें। हिंदुस्तान से हम बहुत पीछे रह गए। इस टीम की कप्तानी के लिए वाहिद ऑप्शन थे या नहीं? आमिर, आपसे स्टार्ट करूंगा और ये भी सवाल के साथ ऐड कर दूंगा। रिजवान ने कहा कि साइम जो थे वो हमारा जो था एक जेलिंग फैक्टर थे, जब वो टीम से चले गए तो हम जरा मतलब हम बिखर गए। क्या कप्तान की तरफ से ये जुमला कहना ठीक है? यार ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर तो ऑस्ट्रेलिया को आना ही नहीं चाहिए था। फिर तो ऑस्ट्रेलिया को घर बैठ जाना चाहिए, वॉक ओवर दे देते यार, हमारी जगह किसी और को खिला दो। ना स्टार्क आ रहा है, ना मार्च आ रहा है, ना कमिंस आ रहा है, ना हेजलवुड आ रहा है। नसीम नहीं था तब भी यही कहते थे, अब नसीम खेल गए, अब क्यों रह गए? मतलब, और साइम का मैं बताता हूँ, 4-6 महीने पहले चले जाएं, यही हमारा मीडिया, यही अवाम कहते थे भाई ये पीएसएल का प्रोडक्ट है, इसको नो लुक के अलावा कुछ आता ही नहीं है, इसको क्यों खिलाई जाए। 16 T20 में उससे कुछ नहीं हुआ था। पिछली 2 सीरीज में परफॉर्मेंस दी है लगातार। अब आप कह रहे हैं कि वो हमारी बैकबोन था, उसके अलावा हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। भाई क्या कहना चाहते हो? ये मुझे नहीं समझ आया। एज अ लीडर आप ये बात नहीं कर सकते। अब एज अ लीडर जब आपके पास प्लान बी नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो आप टीम के साथ? मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हो कि साइम के अलावा हमारी कोई चॉइस ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है यार? अच्छा, रिजवान वाहिद डिजर्विंग कैप्टन है इस टीम में? नहीं भाई, ऐसे तो नहीं कर रहे हो यार। नहीं, अब पूछ रहा हूं ना, ये देखो, कप्तान टीम बनाता है, मेन पिलर होता है। मैं कप्तान हूं, मुझे नहीं परवाह सिलेक्टर कौन है कौन नहीं। भाई मैं अपना जिम्मेदार खुद हूं। पिछले कितनी देर से ये कप्तान है, और पीछे 6 महीने से जो लड़के ये ट्रैवल करवा रहे हैं वो सब जाया। इवेंचुअली आकिब जवेद साहब बैठ के कहते हैं कि 50 ओवर की क्रिकेट में फिटनेस बड़ी मायने रखती है। तो भाई क्यों T20 से इंपोर्ट किए लड़के आपने? वो लड़के कहाँ गए जिसको 6 महीने से कप्तान लेके चल रहा था? और कप्तान को यही नहीं पता लग रहा कि मेरे लड़के कौन से 6-8 महीने के अंदर, सिर्फ एक्सक्यूज। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, हमने आपको यहीं बैठ के बोला था कि ये सारे 8 का जो टोला है ये सारी पावर अपने ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं। इन्होंने कोई कप्तान बनने ही नहीं दिया, इन्होंने किसी को पावर में आने ही नहीं दिया, सबको दबा के रखा कि अगर बाबर नहीं है तो रिजवान हो जाए, रिजवान नहीं है तो बाबर हो जाए। आज वही है। बेशक आज आपको कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो कैंडिडेट से एक एक करके सबको निकाला गया। बात मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं
कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है, पाकिस्तान की टीम आईसीसी इवेंट में हरा देगी, पाकिस्तान की टीम ये है, पाकिस्तान की टीम वो है। हमारी टीम थकी हुई थर्ड क्लास टीम है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं। जिस किस्म के पर्ची लोग लाए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, बोर्ड के अंदर, कोचिंग स्टाफ में, जिन लोगों को लाया जाता है, ये सब उनका कसूर है। आप जिस किस्म की टीम बना के देंगे, जिस किस्म के जिसको जो नंबर देंगे, जैसे स्पिनर उठाएंगे, जैसे ओपनर लाएंगे, जैसे मिडिल ऑर्डर लाएंगे, उसी किस्म की आपकी टीम बनेगी। 50-50 लाख रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है। ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल, इस लेवल की चली गई है। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। ये खेलने वालों का कसूर नहीं है। ये जो हमारे थके हुए थर्ड क्लास किस्म के लोग सिस्टम चला रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है? उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है, एंड में कैसे खेलना है, किस किस्म के प्लेयर लाने हैं, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, कौन सा अच्छे स्ट्राइक रेट वाला कहां खेलेगा, किस कंडीशन में स्पिनर खेलेंगे, किस कंडीशन में फास्ट बॉलर होंगे, कौन सी जगह पे किस किस्म की टीम बनती है। आपका हेड कोच टीवी पे बैठ के सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान टीम को डिफेंड किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही सिलेक्टर है और उसी ने सिलेक्शन कमेटी में रह के एज अ कोच भी ये सारी टीम सिलेक्ट की है और डिफेंड कर रहा अपनी टीम को। पूरे पाकिस्तान के लोग, क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब हो गए। ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, उसको ओपन क्यों भेज रहे हो? खाली ब्राड पे क्रिकेट नहीं चलेगी। शाहीन खुली मार खाता है, ये हारिस रऊफ खुली मार खाता है, नसीब में कभी अच्छी करता है तो कर जाता है क्या आपके पास? आप सऊद शकील पे खेल रहे हैं, आप तैयब ताहिर पे खेल रहे हैं, आप सलमान आगा पे खेल रहे हैं, आप इन प्लेयरों पे, फहीम अशरफ पे खेल रहे हैं, बेन स्टोक के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। खुशदिल शाह ने एक आध मैच में अच्छी नहीं की, आज कुछ बेहतर की। सुन ले मेरी बात भाई, वो जिस किस्म, देखो उसकी जो सिलेक्शन हुई, उस सिलेक्शन का फायदा क्या? ना वो स्पिन कर सकता है, ना वो कुछ कर सकता है। यहाँ पे मसला है, मैं चाहूंगा इस पे मैं पहले फवाद भाई से सुने मेरी बात, सुने ना मेरी बात, सुने आप सुने, नहीं मेरी बात, आप खुशदिल शाह मेरी बात सुने। प्रॉब्लम ये है, सुन ले, प्रॉब्लम ये है, वही इफ्तिखार टीम का है नहीं, वही इफ्तिखार आपकी टीम की नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, वही इफ्तिखार होता था वही लेग पे। आज हर्षिद राणा ने 5 गेंदें आउटसाइड द ऑफ स्टंप कराई है खुशदिल शाह को, और 5 गेंदें जो कि वो इनसाइड आउट शॉट, नो स्ट्रेट ड्राइव, नो कवर ड्राइव, यार सारी चीजें वजह मैं आपको बताता हूं। हमारे लोग कहते हैं पावर हिटर, ठीक है? और भाई पावर हिटर एक तो नेचुरल होता है, दूसरा जिस तरीके से खुशदिल शाह, जिस तरीके से ये रिमेंबर द नेम, याद है आसिफ अली, रिमेंबर द नेम, बेन स्टोक हमारा 200 छक्के, उसके अलावा और प्लेयर, ओ भाई ऐसे बैटिंग नहीं होती। क्यों सारे टीम से बाहर हुए? 36 दफा ये लोगों को टीम में लाया जाता है, क्यों बाहर होते हैं? क्यों? क्योंकि जब छक्के मारने की बारी आती है आप लोग मेरिट पे खेलते ही नहीं। वो हर्षिद राणा स्लो वन किए जा रहा है, लपेटी जा रहे हैं। दूसरे क्या करते हैं? जब छक्के मारते हैं जहां पे बॉल होती है उधर जाते हैं। खैर हम खुशदिल शाह की जो बात कर रहे हैं ना, वो तो बहुत हम नीचे लेवल पे चले गए ना। रिजवान ने आज जो बैटिंग की है, ठीक है, क्या बैटिंग की आपने यार? क्या आपकी फॉर्म नहीं है? चलो हम ये समझे आपकी फॉर्म नहीं है तो आपसे खेला नहीं जा रहा। इतनी गेंदें खेल ली नहीं, इतनी डॉट बॉलें खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो? क्या बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा था? नहीं। या आप टेंशन में थे, या आप कप्तान थे और प्रेशर ले गए, इंडिया से मैच है हमारा, हम पता नहीं क्या करेंगे। यार जिस कप्तान की सोच ये हो कि हमने टॉस जीत के बैटिंग करनी है और आप टॉस जीत भी जाते हैं, उसके बाद बैटिंग भी आ जाती है, वो इस किस्म की थकी हुई बैटिंग आप एज अ कैप्टन करते हैं यार। फवाद भाई आपको इंडिया की टीम नजर आ रही होती है, वाइड कर रहा होता है, शामी कर रहा होता है, दूसरी जानिब से भी वाइड हो रही है, दोनों बॉलर्स वाइड कर रहे हैं, प्रेशर है और आप उस प्रेशर में से निकल आए हैं, आपने 40 रन बना लिए। ये तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ, आप भूल गए आप यूएसए से हार के आए थे जी। फिर बात ये हुई थी कि जी ऑपरेशन क्लीन अप, सर्जरी होगी, सर्जरी ये हुई, सुनिए सर्जरी आवाम की हो रही है, हर मैच में टीमें बनी, सर्जरी, 5 टीमें बनी, 5 मेंटोर्स आए, बैकअप कोई है तो बता दें। फिर हुआ ये कि आप बांग्लादेश से हारे, इंग्लैंड से हारे, फिर आपने एक शॉर्ट टर्म गेम खेला, आपने स्पिन विकेट बनाई, 2 स्पिनर्स आप जो टीम में नहीं थे वो आए, आप जीत गए जी। आप जीत गए, आप खुश हो गए, सब सही हो गया। फिर आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया आप एक स्ट्रैटेजी लेके गए कि जी हमारे पास 4 ही बॉलर हैं, हम 40 ओवर का प्लान बना के जा रहे हैं, वो भी आपकी ट्रिक कामयाब हो गई। उसमें साइम अयूब वाज द मेन कंट्रीब्यूटर। सुने पहले वो ट्रिक, इसी तरह साउथ अफ्रीका भी, 2 आपके पास नए दौर के बैटर हैं,